नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दिव्यांश पाठशाला में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। करंट अफेयर्स के आज के सेशन में आप सभी का विशेष स्वागत है, जहां हम लोग चर्चा करेंगे फरवरी 2024 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। करंट अफेयर्स जो कि ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एक एग्जाम में आता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, चाहे एसएससी का आपका एग्जाम लगाओ, चाहे आपका उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत कोई एग्जाम हो, आप यूपी पुलिस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में कोई भी एग्जाम लगाओ, हर एक एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन या 6 से 10 क्वेश्चन तो आप देखने को मिलते हैं। इन सभी क्वेश्चंस की तैयारी हम लोग क्विज के माध्यम से कर रहे हैं। क्विज से ऐसा क्या है, सबसे पहले आपको एक क्वेश्चंस मिलेगा, जिस क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होंगे, जिन 4 में से आपको सही ऑप्शंस पर टिक करना है। ये कंप्लीट टेस्ट सीरीज आपको एक दिन पहले ही शाम 6 बजे लाइव हो जाती है। अगले दिन नेक्स्ट दिन 6 AM मॉर्निंग पे इसका एनालिसिस किया जाता है। आज हमारी 6th क्लास का एनालिसिस है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक क्विज लेंगे कैसे, उसके लिए एक बार हम लोग डेमो देख लेते हैं किस तरह से लेना है। सबसे पहले आपको अपना कोई भी पोर्टल खोल लेना है जहां से आप लोग एक्सेस करते हो। आपको छोटा सा एड्रेस टाइप करना है जो कि आपको याद होना चाहिए, www.divyans.pathshala.in। अगर ये नहीं टाइप कर पा रहे तो इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से जाके आप लोग क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करते ही आपको इस तरह का एक पेज आएगा। ये पेज लगातार अपडेट होता रहता है, तो हो सकता है लुक अलग हो, पर प्रोसेस ध्यान रखिएगा। आपको करंट अफेयर्स के सेशन पे टिक करना है। अगर आप करंट अफेयर्स की क्विज देना चाहते हैं तो आपको करंट अफेयर्स के अंतर्गत जाना पड़ेगा। करंट अफेयर्स के क्विज में आपको एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन मिलेगा जो डेली अपडेट होता है। कुछ इस तरह से लाइनअप मिलेगा, जिसमें 1 2 3 4 5 क्लासेस हो चुकी है। पांचों क्लासेस के क्विज में अपलोड हो चुके हैं। छठा क्विज जो इसके बारे में अभी हम लोग क्लास बना रहे हैं, अभी रात के 12 बज रहे हैं जिस समय इसकी वीडियो शूट हो रही, ताकि आप लोगों के पास सुबह 6 बजे इसकी क्लासेस मिल सकें। क्लास तो लाइव हो चुकी थी, टेस्ट सीरीज का लाइव हो चुका था शाम 6 बजे ही। यहाँ पे आपको क्विज सेशन पे क्लिक करना है। नहीं कर पा रहे तो इस तरह से आप क्लिक सेशन पे क्लिक करिएगा, और क्लिक करते ही पूरा का पूरा एक नया पोर्टल खुल जाएगा। हमारे 6 क्लास है, किस तरह से करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ टिक लगाना होता है, इसके बाद अपना नाम डालना पड़ता है। चलिए मैं अपना नाम डाल लेता हूँ, आप लोग अपना नाम डालिएगा। नाम तो बड़ा अच्छा सा होता है, जैसे मेरा नाम है DEVYANSH। फ़ोन नंबर इंसर्ट करना पड़ेगा। मैं अपना फ़ोन नंबर डालूँगा 9889057003, जो कि एकेडमिक नंबर है। अगर आपको क्विज़ देने में कोई एरर आ रही है या कोई और एरर आती है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप से फैसिलिटी इस नंबर पे 24/7 ओपन रहती है, ठीक। अगर आपको कोई दिक्कत होती है कि आप कॉल पे ही कंफर्टेबल है, तो इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। पर कोशिश करिएगा कुल को जो कॉल है वो वर्किंग टाइम के अंतर्गत ही किया जाए। चलिए फिर हम लोग इसके आगे स्विच करते हैं कि फ़ोन नंबर डाल देंगे, नाम डाल देंगे, इसके साथ प्रिपरेशन फॉर। आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जैसे मैं यूपीएससी की एग्जाम की तैयारी करता हूँ, मैं यूपीएससी टाइप करूंगा। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप वो डाल सकते हैं। आप एसएससी डाल सकते हैं, यूपी ट्रिपल एससी डाल सकते हैं। फिर आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते ही आप सेकंड पेज में स्विच हो जाएंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया। देखिए, कल भी हम लोगों ने चर्चा की थी, वर्तमान समय में महिला सशक्तिकरण का राज चल रहा है। अर्थात अगर कोई भी व्यक्ति प्रथम महिला बनती है वर्तमान समय में, तो वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे तो आपसे बात की गई है कि उत्तराखंड की मुख्य सचिव कौन बनी पहली महिला में। नाम याद रखिएगा, नाम से संबंधित क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाता है। राधा रातुड़ी। राधा रातुड़ी जी हैं क्या, ये एक आईएएस अधिकारी है। और इससे पहले मुख्य सचिव कौन था, उनका नाम याद रखिएगा। जो 2 क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, एक सुखवीर सिंह संधू के बारे में। सुखवीर सिंह संधू क्या था, उत्तराखंड के पहले मुख्य सचिव थे या इनसे पहले मुख्य सचिव थे। और वर्तमान समय में अभी कौन बनी है जो पहली महिला मुख्य सचिव पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त हुई, राधा रातुड़ी जी। क्वेश्चन को एक बार डिटेल से देख लेते हैं ताकि आप लोगों को याद हो जाए, बिल्कुल आप भूले नहीं। आईएएस अधिकारी राधा रातुड़ी ने उत्तराखंड की महिला मुख्य सचिव नियुक्त की गई। 1988 बैच में एक भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस अधिकारी रातुड़ी ने सुखवीर सिंह संधू की जगह ली है, जिनका कार्यकाल बुधवार को समाप्त हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन उत्तराखंड से जब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या क्या गलतियां हो सकती हैं उनको ध्यान रखिएगा। आपका इसी तरह का पेपर ऑनलाइन सेशन में होगा, जिसमें आपको इसी तरह टिक लगाना होगा। आपको अगला क्वेश्चन वहां पढ़ने को मिलेगा, हाल ही में समाचारों में रहा मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। देखिए, जब कभी आपसे सूर्य मंदिर के बारे में चर्चा कर ले, तो आपको 3 नाम याद रखने हैं। एक तो ये मार्तंड सूर्य मंदिर है, ये तो याद रखना ही रखना है, ये तो क्वेश्चन में पूछ ही लेगा तो याद रखना है। इसके साथ आपको याद रखना है काला पगोड़ा किसे कहते हैं और सफेद पगोड़ा किसे कहते हैं। ब्लैक पगोड़ा और व्हाइट पगोड़ा किसे कहते हैं, ये दोनों नाम बहुत तरह से याद रखना है। पढ़ते कहाँ पे, कहाँ स्थित है, ये याद रखना है। ब्लैक पगोड़ा, व्हाइट पगोड़ा। अगर आप लोग
वीडियो देख रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने अभी कमेंट कर दिया होगा कि ब्लैक पकोड़ा कहाँ स्थित है, व्हाइट पकोड़ा कहाँ स्थित है। फिर हम लोग चर्चा करते हैं। ब्लैक पकोड़ा कोणार्क मंदिर को कहते हैं, जिसको कोणार्क का सूर्य मंदिर भी कहते हैं। जो व्हाइट पगोड़ा है, व्हाइट पगोड़ा हम लोग जगन्नाथ मंदिर को कहते हैं। एक कोइंसिडेंट है, ये दोनों के दोनों मंदिर उड़ीसा राज्य में स्थित हैं। ठीक है, कोणार्क सूर्य मंदिर जिसको ब्लैक पगोड़ा के नाम से जानते हैं, व्हाइट पगोड़ा जगन्नाथ टेम्पल को जानते हैं, पूरी उड़ीसा में स्थित है। अब हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं जो अभी हमसे पूछा गया। मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो मार्तंड सूर्य मंदिर जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। जम्मू कश्मीर राज्य या जो वर्तमान समय में केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पे मार्तंड सूर्य मंदिर स्थित है। इसके साथ ही सूर्य मंदिर से संबंधित दो और क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। एक आपसे लगातार पूछा जाता है ब्लैक पकोड़ा के बारे में, सेकंड पूछा जाता है व्हाइट पकोड़ा के बारे में। ब्लैक पकोड़ा कोणार्क मंदिर को कहते हैं, व्हाइट पकोड़ा जगन्नाथ मंदिर को कहते हैं। इस क्वेश्चन को अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, एक एनालिसिस कर लेते हैं कि बोर्ड में क्या है, क्या क्या अपडेट है। बोर्ड सेशन में क्या है, हाल ही में एक हिंदुत्व समूह के सदस्यों ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित मार्तंड सूर्य मंदिर में घुसपैठ की, जो कश्मीर घाटी के अनंतनाग के पास स्थित ऐतिहासिक सूर्य मंदिर है, जो राजा ललित दिव्य मुक्ता पिंड द्वारा निर्मित की गई थी। इसमें कश्मीरी, गुप्त, सिंधी, गंधार, रोमन एवं ग्रीक स्थापत्य शैलियों का प्रवेश किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपको तुरंत इमेज से तो याद ही हो गया होगा क्या है, जो मुझसे गलती से लग गई। चलिए कोई नहीं, अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। हाल ही में खबरों में रही कलाई गन स्पोर्ट्स किट किस राज्य द्वारा शुरू की गई? कलाईगर स्पोर्ट्स किट है क्या कि ग्रामीण संस्थाओं में या ग्रामीण स्थलों को 12,000 खेल उपकरण प्रोवाइड कराए गए। खेल उपकरण प्रोवाइड कराए गए, ये खेल उपकरण किसको दिए गए? ग्राम पंचायतों को दिए गए। यहाँ से आपको याद हो जाएगा, पंचायतों में ग्राम खेल उपकरण किसके द्वारा पहुंचाए गए? कलाई नगर स्पोर्ट्स किट योजना के तहत। ये है कहाँ पे? तमिलनाडु में। ठीक, कंफर्म डिटेल याद रखिएगा। अगर आपको थोड़ा और देखने की इच्छा है तो हम लोग एक बार क्लास सेशन में बोर्ड में को भी देख लेते हैं, बोर्ड में क्या है, किस तरह से क्लास है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इमेज से याद हो गया होगा। खेल युवा और युवा कल्याण मंत्री उदय निधि स्टालिन ने एम करुणा निधि की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में 12,000 ग्राम पंचायतों में खेल उपकरण वितरित किए, जिसे कलाई नगर स्पोर्ट्स किट पहल की योजना के नाम से जानते हैं। कंफर्म, कितने ग्राम पंचायतों को दिए गए? 12,000 ग्राम पंचायतों को था क्या खेल किट्टू के बारे में। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल डिटॉक्स पहल किस राज्य से संबंधित है? अब आपको इसका तो नाम से याद हो गया होगा, डिजिटल डिटॉक्स। डिजिटल डिटॉक्स करता क्या है कि हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, जिनसे एक तो पराबैंगनी किरणें निकलती हैं, साथ में हमारे दिमाग का भी ये संतुलन बिगाड़ देती हैं, और हमारे पूरे जो दिनचर्या रहती है सबको संकुचित कर देती है। मैं खुद कभी कभी रील्स के चक्कर में इतना देख लेता हूँ कि 2 घंटे बाद याद आता है यार मैं कुछ रील्स भी देख रहा था। फ्री वाईफाई इंटरनेट मिलने लगा है और रील्स, तो कोई दिक्कत नहीं। तो डिजिटल डिटॉक्स का एम क्या है? इसका एम है कि लोगों को इस तरह के रोग ना लगने दिए जाए या उनका डिटॉक्स किया जाए। किस राज्य में चालू किया? ये अभी कर्नाटक राज्य ने प्रारंभ किया। कर्नाटक राज्य में डिजिटल डिटॉक्स नाम की एक पहल जारी की, जिसका मुख्य एम आपको नाम से ही पता चल गया होगा क्या एम रहेगा। तो इसको हम लोग एक बार वीडियो देख लेते हैं, सॉरी एक बार इमेज देख लेते हैं, बोर्ड सेशन में देख लेते हैं तो आपको तो कंप्लीट याद हो जाएगा। कर्नाटक सरकार ने AIGDF और NIMA NHS के साथ साझेदारी में अत्यधिक प्रौद्योगिकी उपयोग से उत्पन्न मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान करने हेतु डिजिटल डिटॉक्स पहल की शुरुआत की। अत्यधिक IT उपकरण का मतलब समझ गए होंगे, फोन, लैपटॉप, टीवी, मतलब हर वो उपकरण जिसमें टीवी होती है या जिसमें देखने की जगह होती है, उन सभी को हम लोग IT उपकरण के बारे में होंगे जो लगातार उपयोग है वर्तमान समय में, ये फोन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, किस राज्य ने बाल मजदूरों को बचाने के लिए ऑपरेशन स्माइल एक्स शुरू किया? अब इन्होंने एक क्वेश्चन तो आपको तुरंत ही बता दिया, ऑपरेशन स्माइल एक्स क्या है? बाल मजदूरों की रक्षा हेतु ये जारी किसके द्वारा किया गया? या देखिए तेलंगाना पुलिस द्वारा जारी किया गया, तेलंगाना पुलिस द्वारा ये जारी किया गया, और इसको जारी करने के दौरान 3,479 बाल मजदूरों को बचाया गया है। कितने बाल मजदूरों को बचाया गया, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ऑपरेशन स्माइल एक्स तेलंगाना पुलिस द्वारा जारी किया गया, जिसमें 3,479 बाल मजदूरों या मजदूरों की रक्षा की गई, बाल मजदूरों को बचाया गया। जब तेलंगाना पुलिस है तो ये तो आपको कंफर्म हो गया होगा कि ये किस राज्य द्वारा जारी किया गया होगा,
ये तो अब आप मुझसे मत पूछिएगा वरना मैं बताऊंगा भी नहीं। अगर बोर्ड में देख लो तो बोर्ड में आप लोग इसके बारे में एक बार डिटेल से देख सकते हैं। कुछ इस तरह की इमेज याद रखिएगा। तेलंगाना पुलिस ने ऑपरेशन स्माइल एक्स चलाया जिसमें राज्य भर में 3,479 बाल मजदूरों को बताया बचाया गया। साइबराबाद पुलिस ने 718 बच्चों को, ये डिटेल आप देख लीजिएगा। वैसे मुख्य तौर पे अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो आपको ये डाटा भले ही ना याद हो पर इतना तो याद होना चाहिए कि ऑपरेशन स्माइल एक्स किसके द्वारा जारी किया गया, किस पुलिस द्वारा जारी किया और इसका कंप्लीट डाटा क्या रहा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बूस्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है विश्व कैंसर दिवस 2024 का विषय क्या था या 2024 की थीम क्या थी। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास आता है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए विश्व कैंसर दिवस मनाया कब जाता है। याद रखिएगा 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। आप लोग एक चीज कमेंट करके बताइएगा कि एक ऐसी वीडियो लेके आई जाए जिसमें सारे के सारे दिनों को कवर किया जाए। जैसे जनवरी मंथ में कितने इंपॉर्टेंट डेट्स रहे उनको एक वीडियो में, फिर एक वीडियो आपके लिए बनाई जाए फरवरी मंथ का कितने का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। अगर आप कहते हैं तो इस बारे में एक वीडियो बना ली जाएगी। फिर देखते हैं विश्व कैंसर दिवस 2024 की इस बार की थीम क्या थी। जो केयर गैप है उनको कम करना। क्या ऐसा लिखा है कहीं? हमसे परे नहीं, साथ मिलकर कुछ करें, हम कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ। पहला ऑप्शन सही है, केयर गैप को कम करना। एक बार बोर्ड में देख लेते हैं, फाइनली हो जाएगा कि किस तरह से रहेगा, कैसा रहेगा। फाइनली क्या है, अगर आपने सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। क्लोज द केयर गैप इस बार की थीम थी। ठीक, कंफर्म। अब हम लोग अगले बारे में चर्चा करते हैं आगे क्या है। आगे हम लोग देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप पूछता है और उस क्वेश्चन किस तरह जवाब देंगे। जवाब किस तरह से देना आपको कंफर्म हो गया, कैसे करना है, किस तरह से। अगर आप सेशन में अभी तक जुड़े हुए हैं तो सेशन को लाइक करके दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। कौन सा देश यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस भुगतान प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश बना है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई। यूपीआई से है क्या, धनराशि आदान प्रदान करना बड़ा आसान हो गया है। अब ये आसान करना कब से चालू किया गया तो याद रखिएगा 2 फरवरी सन 2024 एक बड़ा शुभ दिन था, अभी कुछ दिन पहले ही गया है, जिस दिन एक यूरोपीय देश था जिसको हम लोग जानते हैं फ्रांस नाम से, इसने भी यूपीआई सिस्टम को अवेलेबल कर लिया, यूपीआई सिस्टम अपने देश में लागू कर दी ताकि देश के लोगों का बड़ा भला हो। 2 फरवरी सन 2024 को फ्रांस ने इसको अपने देश में लागू किया। इससे पहले यह भुगतान यूएई, भूटान, मलेशिया, सिंगापुर में प्रारंभ हो चुका था। ठीक, कंफर्म है, यूएई में, भूटान में है, मलेशिया में है, सिंगापुर में, यहाँ तो प्रारंभ हो ही चुका था। परंतु 2 फरवरी सन 2024 को इसको फ्रांस द्वारा जारी किया गया। अब फ्रांस पड़ता कहाँ पे, वो पड़ता है यूरोपीय देश में। तो यूरोपीय देश पहला कौन सा बना, फ्रांस। यूपीआई कंफर्म हो गया, यूपीआई किस देश में लागू हो गया वो कंफर्म हो गया। एक बार हम लोग इसका डिटेल डाटा देख लेते हैं ताकि आप लोगों के दिमाग में कोई संशय नहीं रहना चाहिए, कोई क्वेश्चंस नहीं होना चाहिए कैसे। ठीक, यूपीआई के बारे में कंफर्म होगा, आगे नहीं कोई भी पेज नहीं लगे इसलिए नहीं, जो इतना डाटा मैंने बताया इतना आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है अभ्यास वायु शक्ति 2024 कहाँ आयोजित किया गया? अभ्यास वायु शक्ति है मतलब एयर टू ग्राउंड रेंज होगा। ये इस बार पोखरण में जारी किया गया था। पोखरण याद रखिएगा, भूल जा रहे हैं तो इसको याद रखना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करें जिसमें डिफेंस लेटर आता है, भले वो सेंट्रल डिफेंस हो या स्टेट डिफेंस हो, ये क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा। जब पूछा ही जाएगा तो यार याद करने में क्या दिक्कत है। अभ्यास वायु शक्ति 2024 कहाँ जारी किया गया? पोखरण में। अब हम लोग इसकी डिटेल क्लास देख लेते हैं। डिटेल क्या है? वायु शक्ति में भारतीय वायुसेना के दिन और रात में समय संचालित की जाने वाली आक्रामक और रक्षात्मक क्षमताओं का प्रदर्शन किया गया। इसमें भारत के जो स्वदेशी लड़ाकू विमान जैसे तेजस, प्रचंड, राफेल, मिराज 2000, सुखोई, जगुआर हॉक, C-130, जे चिनूक, अपाचे, MI-17 समेत 121 विमान शामिल हुए थे। कंफर्म वायु शक्ति हुआ कहाँ पे? पोखरण में। अब ये मत पूछेगा कि पोखरण राजस्थान में है, ये तो पता ही होना चाहिए आपको। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि भारत का पहला डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? जब कभी डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय के बारे में चर्चा कर ले तो याद रखिए कि हैदराबाद में आयोजित की गई है। इसका है कि जितने भी पुरालेख है उनका संरक्षण करना। इमेज देख लेते हैं, इमेज से आपको याद हो जाता है, आपको भी हमें लगता है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद के सलार जंग
संग्रहालय में भारत के डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला रखी है? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, उसके बाद चर्चा करेंगे। हाल ही में भारत में किस शहर में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मुफ्त बस सेवा शुरू की गई? जब कभी आपसे बस सेवा मुफ्त और ट्रांसजेंडर 3 लीटर मिल जाए, तुरंत आपको लगाना है दिल्ली। संपूर्ण भारत की, संपूर्ण विश्व की एक ऐसी आबादी जिसका कहीं पर भी वर्चस्व नहीं साबित हो रहा था। ऐसा नहीं है कि ट्रांसजेंडर है नहीं, हर एक सेक्टर में बहुत अच्छे से विद्यमान है, परंतु इतना ओपनली नहीं आ पा रहे थे। ज्यादातर जगह इनको हीन भावना की दृष्टि से ही देखा जाता था। ऐसे में दिल्ली सरकार ने इनके लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा कर दी। टिक लगा लीजिए, मैं नहीं लगा पा रहा तो आप जरूर लगा लीजिएगा। ठीक, इमेज से देख लेते हैं तो इमेज से आपको पूरा डाटा याद हो जाएगा, फिर तो कोई गलती की गुंजाइश भी मत छोड़ देना यार, वरना पीटे जाओगे। दिल्ली सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मुफ्त बस यात्रा की शुरुआत की है, जो समावेशी सार्वजनिक परिवहन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस कैबिनेट को इस निर्णय को कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार है और साथ ही इस मुफ्त को तुरंत लागू करने की योजना है। ठीक, कंफर्म हो गया। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, ओहो सारे सारे क्वेश्चन कवर हो गए, कोई नहीं। ये 6th क्विज थी। 7th क्विज आज शाम को आपको 6 बजे 6 PM पे लाइव मिलेगी और फिर नेक्स्ट 6 AM पे इसकी क्लास होगी। इसके बाद करना क्या है, आपको वो बारे में कंफर्म कर लेते हैं, सबमिट बटन पे क्लिक करना है। थोड़ी देर में आपके इंटरनेट के साथ आपके मार्क्स आ जाएंगे। व्यूज के रूप पे क्लिक करिएगा और व्यूज के रूप पे क्लिक करते हैं मेरे 10 के 10 है। आप आपके कितने मार्क्स है ये आप कमेंट करके बताइएगा या टेक्स्ट करके भी बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो सेशन को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल पर नए आए थे, पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का और आपका सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। चलिए सिलेक्शन के प्रति एक नए कदम को आगे बढ़ाइए और पॉलिटी की क्लास में भी जुड़िएगा। धन्यवाद दोस्तों।